नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर हिमांशु स्तोगी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। इसमें सिम्टम आते हैं जैसे कि पेशेंट को बहुत ही तेज जुकाम हो जाता है, लगातार छींकें आती हैं, या फिर मौसम बदलते ही उसको छींकें आती हैं, या फिर कभी कभी पर्सन को लगातार पर्सिस्ट रहता है कि उसको जुकाम हो रहा है, लगातार स्राव हो रहा है, या फिर उसकी नाक ब्लॉक हो गई है, हल्का सा सांस लेने में भी हल्का कभी कभी दिक्कत आती है। एलर्जिक राइनाइटिस के साथ इसको एसोसिएटेड सिम्टम मिलेंगे। वाटरी आई, आंखों में हल्का हल्का पानी जैसा सिक्रीट होगा। और भी एलर्जिक राइनाइटिस के साथ एसोसिएट सिम्टम आएंगे जैसे कि कान में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें रनी नोज होगा, स्नीजिंग होगा और कंजेशन भी होगा। गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन, इचिंग जैसा लगेगा। तो ये सब सिम्टम आएगा। ये लगातार पर्सिस्ट रहता है कभी पेशेंट में, या फिर कभी कभी पेशेंट में कुछ दिन होता है, मौसम बदलता है तो होता है, तो उसके बाद शांत हो जाता है। जैसे मौसम बदला, ठंडा से गर्म हुआ, या फिर गर्म से ठंडा हुआ, बरसात आई, जैसे ही ये मौसम बदलता है तुरंत हो जाता है। या फिर राइनाइटिस है, राइन मींस वो नोज होती है, आइटिस मींस इन्फ्लामेशन। ये नजल में, नोज में इन्फ्लामेशन होने की वजह से एलर्जिक राइनाइटिस को कहते हैं। ये जब भी होगा तो कारण पर डिपेंड करेगा, जैसे कि पॉलन ग्रेन्स इंटर हो गए, या फिर धूल मिट्टी आ गई, या फिर मौसम जैसे ही बदलता है वैसे ही आपको जुकाम हो जाता है, या फिर जैसे आपने ठंडा पानी पी लिया तो भी आपको ये समस्या आएगी, या फिर मौसम जैसे बदलेगा तब भी आपको दिक्कत आएगी, ठंडा गर्म एक साथ पी लिया तब भी आपको ये समस्या बनी रहेगी। या फिर आप ऐसे संपर्क में आते हैं, जैसे जानवर हैं आपके घर में, एनिमल है, पेट एनिमल है, उनके आप टच में आते हैं, उनके हेयर टच में आते हैं, तो उससे भी सेंसिटिव बढ़ जाती है। तो ये सब ट्रिगर फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये एलर्जी राइनाइटिस होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। कोई भी एलर्जेंस होता है जब भी इंटर करता है बॉडी में, चाहे वो अगर आप डायरेक्ट हवा आपके नाक में इंटर हो रही हो, या फिर कोई ठंडा पानी पी लिया, ये भी वो किसी भी चीज के प्रति सेंसिटिव इंक्रीज ज्यादा रहती है। जैसे मौसम बदलता है उनको सेंसिटिव बढ़ जाती है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये किसी में सेंसिटिव बढ़ती है, ये किसी में नहीं रहती। सेंसिटिव नहीं रहती उनको कोई बीमारी नहीं रहती, जिनके सेंसिटिव बढ़ जाती है तो उनको हमेशा रोकथाम ही का इलाज रहता है। अगर आपको ठंडा पानी से एलर्जी हो रही है तो आप ठंडा पानी बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो पैथोफिजियोलॉजी में होता क्या है, जो एपिथेलियल, नाक के अंदर एपिथेलियल लेयर होती है, वो म्यूकस का सिक्रीशन करती है। म्यूकस के अंदर मास्ट सेल होता है जिसके अंदर प्रीफॉर्म साइटोकाइनेस रहता है, हिस्टामिन जिसका रोल है, और भी ल्यूकोट्राइन्स, प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर, ये सारे मिलकर म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। पहली बार बॉडी में जब भी एंटर करेगा, मास्ट सेल स्टिमुलेट करता है, वहां पे हिस्टामिन चलती है। ये एलर्जन जाके अटैच होगा वहां पे, उस समय मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन होता है, उससे हिस्टामिन, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेस रिलीज होते हैं, जिससे म्यूकस का जो सिक्रीशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो डायग्नोज की बात करें तो ये मोस्टली क्लिनिकल ही डायग्नोज किया जाता है। सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, क्या क्या चीज खाते हैं, क्या क्या डेली संपर्क में आते हैं, किस चीज के आने के बाद संपर्क में इसको तुरंत हो जाते हैं। जैसे कि IgE लेवल टेस्ट कराया जाता है। ये टेस्ट करवाने के बाद जिनके प्रति एलर्जन ज्यादा सेंसिटिविटी हैं, जिन एलर्जन के प्रति, उनका लेवल जो हाई रहता है, हाई आता है। तो लेकिन इसमें जब ये टेस्ट कराते हैं तो इसमें 10-15 फैक्टर जो होते हैं, 15 एलर्जन, वो भी साथ में हाई रहते हैं। तो इसको भी क्लिनिकल ही कोरिलेट करके आखिरी में डायग्नोज करके पता करते हैं कि इसमें कौन सा एलर्जन जो आपको दिक्कत कर रहा है। होता है वो स्किन पिट टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के एलर्जन हाथों में अलग अलग पैच एलर्जन इंटर करते हैं, और कुछ ही देर में, जैसे कि टीबी टेस्ट में कराते हैं, लेकिन टीबी टेस्ट में बहुत ही टाइम लग जाता है रिजल्ट आने में। इसमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होने के कारण इसका रिजल्ट तुरंत आ जाता है, और एलर्जीज के प्रति सेंसिटिव होता है। पैच में देख सकते हैं फिगर में, जिनके प्रति सेंसिटिविटी है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है उस पैच में, तो इससे पता चल जाता है। ये भी टेस्ट लैब में मैनुअल किया जाता है, और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग टेस्ट होता है। इससे पता चल जाता है किसके प्रति ज़्यादा एलर्जी सेंसिटिविटी हो रही है। इनके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में बहुत सारे जो एलर्जी रिएक्शन होते हैं, तो इनमें एंटी हिस्टामिन ड्रग दिया जाता है। सेट्रिजिन आता है, रायसेटिन आता है, लीवोसेट्रिजिन आता है, फेक्सोफिनाडिन आता है, और भी बहुत सारे हिस्टामिन ड्रग दिए जाते हैं। कुछ ब्रांड नेम आते हैं, जैसे कि लीवोसेट्रिजिन में वनॉल आता है, सेट्रिजिन में CTZ आता है, फेक्सोफिनाडिन में एलेग्रा 120 आता है। तो ये सब दवाइयाँ दी जाती हैं, ब्रांड प्रेस्क्रिप्शन ऐसे देख सकते हैं। तो इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी में जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है, ओरल ड्रग भी दी जाती है, और कुछ स्प्रे भी आते हैं जिससे जो आपको सीधा नसल में डाले जाते हैं। नसल में डालने के बाद जैसे कि फ्लूटिकासोन आता है, वो नसल में स्प्रे किया जाता है, जैसे एलेग्रा नाम से बाजार में आता है। तो और भी जो ओरल ड्रग दी जाती हैं, जैसे कि मिथिल प्रेडनिसोलोन, डेफ्लाज़ाकोड,
और डेक्सामेथासोन, ये आज बेसिक नीड डॉक्टर अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब और पावर इसकी डिसाइड करता है। तो 5 से 7 दिन जब ये सिम्टम सप्रेस हो जाते हैं तो फिर ये ड्रग बंद कर दी जाती हैं। और जो फ्लूटिकासोन जो नसल द्वारा स्प्रे किया जाता है, उनको लगातार यूज़ करने के बाद भी कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि वहाँ पे थोड़ा सा ड्राइनेस रहना या फिर कभी कभी वहाँ पे ब्लीडिंग होना, ये देखा जाता है। और निकोटीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है ये, इसमें जो कि ड्रग मोस्ट कॉमन यूज़ करी जाती है मोंटेलिकास यूज़ की जाती है। एंटी हिस्टामिन कॉम्बिनेशन ड्रग के साथ ही कंबाइन में आती है, जैसे कि मोंटेलिकास आती है जो कि बाजार में मोंटारेल्सी नाम से बहुत ही कॉमन मेडिसिन अवेलेबल रहती है। ड्रग ये पूरा ट्रीटमेंट मैंने बताया, ये अपने डॉक्टर की देखरेख में करें, अपने सेल्फ मेडिकेटेड ना करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।